आरएसएस चीन के लिए जासूसी कर रहा है? क्या आरएसएस के लोग अब चीन के साथ जाकर मिल गए? दोस्तों, हमारे देश की सरकार तो चीन को हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं असामान्य उनके रिश्ते बता रही है, यानी कह रही है कि हमारे देश के साथ चीन का रिश्ता सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है। हमारे देश की सरकार ये कह रही है, हमारे देश का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है। दूसरी तरफ आरएसएस मुख्यालय में चीन के डिप्लोमेट्स पहुंच रहे हैं। किससे मुलाकात करने के लिए? मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए। वो अलग बात है कि मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन पहुंचे थे और बाकायदा विजिट किया था, पूरा मुख्यालय घूमा था। इसको लेकर इस खबर की पुष्टि तो हो ही चुकी है दोस्तों। यही कारण है कि शुरुआत में जो सवाल मैंने पूछे वो सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरएसएस अब वाकई में हमारे देश के रिश्ते जिस देश के साथ खराब है उस देश के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है क्या? ये सवाल क्यों उठ रहा है, किस खबर के आधार पर उठ रहा है, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, एक खबर ने ना तहलका मचा दिया है। आरएसएस समय समय पर अपने आप को, अपने संगठन को देश से कट्टर प्रेमी होने वाला संगठन बताता है, यानी एक तरीके से राष्ट्रवादिता उन्हीं में है, देशभक्ति की असली भावना आरएसएस के कार्यकर्ताओं में ही है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना आरएसएस के कार्यकर्ताओं में ही है। फिर जब खबर सामने आती है ना कि आरएसएस के मुख्यालय में चीन के डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं, तो फिर इन सभी तथाकथित विडंबनाओं पर पानी फिर जाता है। दोस्तों, ये जो तथाकथित चीजें गढ़ी जाती हैं आरएसएस की तरफ से, इस पर पानी फिर जाता है। अब ये खबर सामने आई है, उसने आरएसएस की इन बातों पर तो पानी फेर दिया है। आपकी स्क्रीन पर वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं इस वक्त, जिसका कहना है कि चीन के राजनयिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है नागपुर में उनका विजिट था और नागपुर में वो पहुंचे थे किससे मुलाकात करने के लिए? मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए, लेकिन वो अलग बात है कि मोहन भागवत से मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि वहां पर वो मौजूद नहीं थे। लेकिन पूरे मुख्यालय का विजिट उनको जरूर करवाया गया, पूरा मुख्यालय उनको जरूर दिखाया गया। दोस्तों, चीन के डिप्लोमेट्स थे, जितने भी थे चीन के राजनयिक थे जो पहुंचे थे। इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल नहीं है, तो आरएसएस के मुख्यालय में चीन के डिप्लोमेट्स कर क्या रहे थे, क्या करने गए थे, क्या चर्चा करने गए थे, किस बात पर चर्चा करने गए थे? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। देखिए, इस खबर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने सवाल किया है कि चीन के राजनयिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय क्यों गए, वहां क्या चर्चा हुई, क्या समझौते हुए। खेड़ा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित चीन के राजनयिकों के दौरे की स्टोरी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों कि चीन के राजनयिकों द्वारा पहली दफा किसी हिंदूवादी संगठन के मुख्यालय में ये दौरा है। यानी अभी तक आरएसएस की तरफ से भी ये कहा जाता रहा है कि चीन जो भी कर रहा है उसकी विस्तारवादी विचारधारा से हम इत्तेफाक नहीं रखते, चीन की विस्तारवादी विचारधारा उसी को मुबारक, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, या हम उस विचारधारा को सही नहीं समझते। दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी आलोचना होती रही है। तो जब आलोचनाओं का दौर जारी था, उस दौर के बीच में ये अटूट रिश्ते वाली मुलाकात कैसे हो रही है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि आपको मालूम होगा कि चीन पर हमारे देश की जमीन कब्जाने का आरोप लगातार लगता है। राहुल गांधी लगातार ये कहते आए हैं दोस्तों कि चीन जो है हमारे देश की जमीन को कब्जा रहा है और हमारे देश की सरकार उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। देश की जनता को भनक ना लग पाए, पता ना चल पाए, इसलिए इस पूरे मुद्दे पर सरकार बात ही नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ उनकी लड़ाई है, वो उस विचारधारा से सहमत नहीं है और वो विचारधारा देश के लिए खतरा है जिससे वो लड़ रहे हैं। तो अब कहीं उनकी बात सच साबित तो नहीं हो रही है? क्या वाकई में आरएसएस देश के लिए खतरा बन चुका है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, बहुत गंभीर सवाल है अपने आप में। देखिए, अगर इस पूरी खबर की बात की जाए तो ये खबर ऐसे समय में आई है जब सरकार की तरफ से एक इतना बड़ा बयान जारी कर दिया गया कि चीन और भारत के रिश्ते नॉर्मल नहीं है।
रिश्ते नॉर्मल नहीं है, ये तो बहुत समय से पता है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने आज घोषणा की है, विदेश मंत्रालय ने आज इतनी बड़ी टिप्पणी की है तो आज ही हमें पता चला है कि रिश्ते अच्छे नहीं है। रिश्ते अच्छे नहीं है, ये बहुत समय से पता है। चीन लगातार हमारी जमीन हड़प रहा है, ये भी देश को बहुत समय से पता है। अगर स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं होती तो हो सकता था कि देश को ये पता ना होता, क्योंकि हमारे देश के तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स इन खबरों को दिखाना आपको सही नहीं समझते दोस्तों। इन खबरों को आप तक पहुंचाना हो सकता है बेशक कि आप तक सही नहीं समझते, लेकिन ये जो खबर है ये अपने आप में इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये खबर उस संगठन पर आरोप लगा रही है जिस संगठन की विचारधारा पर चलने का आरोप हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भाजपा पर लगता है। कहा जाता है भाजपा और संघ जो है, भाजपा और आरएसएस जो है, उसका रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। वो दोनों डाल डाल तो पात पात, एक ही थाली के चट्टे बट्टे और एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि आरएसएस मुख्यालय अगर चीनी डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं तो फिर इस बारे में जानकारी तो हमारे देश की सरकार को भी होगी ना, विदेश मंत्रालय को भी होगी। तो हम तो कहते हैं इस पर भी एक बयान जारी कर देना चाहिए कि भाई चीन के जो डिप्लोमेट्स हैं, बेशक ये हमारे देश में ही अलग अलग राज्यों में तैनात हो, राजनयिक जो है अलग अलग राज्यों में तैनात हो, लेकिन ये आरएसएस के मुख्यालय में क्या कर रहे थे, किस बात के लिए गए थे, कौन सा विजिट था ये आरएसएस के मुख्यालय में। देखिए अभी तक ये कहा जाता है कि मोहन भागवत से मिलने के लिए अलग अलग देशों के कई राजनयिक जो हैं वो मिलने के लिए आते रहते हैं। आरएसएस के ही ऊपर बीजेपी की राजनीति आधारित है और बिलोंग करती है आरएसएस से, ये भी कहा जाता है। तो आरएसएस से मिलने के लिए, उनके प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात इसमें यह है कि चीन के डिप्लोमेट्स आज तक नहीं आए, आज तक नहीं आए और अब आ रहे हैं। यही कारण है कि पूछा जा रहा है कि भाई अब क्यों आए हैं, और आए हैं तो चर्चा क्या हुई, किस लिए आए थे, बिन बुलाए मेहमान तो नहीं थे या आप ही ने बुलाया था। तो ऐसी तमाम चीजें इस वक्त पूछी जा रही है दोस्तों। वो अलग बात है कि इसका जवाब बिरले ही निकलकर सामने आएगा। उम्मीद तो हमें नहीं है कि सरकार इस पर कुछ जवाब देगी या आरएसएस की तरफ से इस पर कुछ जवाब आएगा, लेकिन फिलहाल खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है। आपकी स्क्रीन पर मैं इस वक्त आपको एक ट्वीट दिखा रही हूं। ये जो ट्वीट है ये आप देखिए, इस ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा बयान है दोस्तों, जिस ट्वीट के जरिए साफ सीधे तौर पर देखिए कहा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है कि अगर चीन के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं है तो चीन के डिप्लोमेट्स आरएसएस मुख्यालय क्यों गए थे, ये सवाल पूछा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बेशक हमारे देश के मुख्य विपक्षी दल द्वारा बड़ा आरोप लगाया जा रहा है देश की सत्ताधीन पार्टी पर। इस आरोप पर बीजेपी क्या सफाई पेश करती है देखने वाली बात होगी, लेकिन शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे किए, क्या ये खबर उन सवालों के जवाब के तौर पर काफी है दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।